सुस्त है। ग्लोबल मार्केट्स में कुछ बड़ा एक्शन नहीं हो रहा है इस समय अनिल जी। डाउ फ्यूचर्स, नास्डैक फ्यूचर्स, S&P 500 फ्यूचर्स, कुछ भी एक्शन नहीं हो रहा है। S&P 500 फ्यूचर्स में भी कुछ ज़्यादा बड़ा मूव नहीं है, माइल्ड पॉजिटिव टेरिटरी में आपको दिखेंगे, बट अदरवाइज कुछ हो नहीं रहा है। तो नरमी है अमेरिकी फ्यूचर्स में। यूरोप के बाजार में भी कुछ बड़ा एक्शन इस समय नहीं होते हुए दिख रहा है सर। मिला जुला कारोबार है, यूके थोड़ा कमज़ोर है, फ्रांस और जर्मनी में मामूली आपको खरीदारी दिखेगी। एशिया भी आज मिला जुला रहा था। चीन थोड़े कम मजबूत था, जापान थोड़ा आपको कमज़ोर दिखा। जापान में 2 दिनों में थोड़ी शार्प गिरावट आती हुई दिखी एक्चुअली, तो वहाँ पर रखनी पड़ेगी नज़र। कच्चा तेल दायरे में, रुपया 3-4 पैसे मजबूत खुला था, अभी आपको 1 पैसा कमजोर दिख रहा है, फ्लैट है। तो बहुत ही सुस्त हैं ग्लोबल मार्केट्स भी, हमारे मार्केट्स भी हल्की सी मुनाफा वसूली इस समय दिखा रहे हैं सर। बताएं क्या करना है। 18,700 के नीचे निफ्टी है, 44,200 पर बैंक निफ्टी है। तो दीप 18,700 मेक और ब्रेक लेवल, ये 1,65,00,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट पुट में है, 2.25 करोड़ शेयरों का ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में है। तो ये रस्साकशी वाला मामला जो सुबह भी हम बात कर रहे थे कि तो आप ये मान के चलें कि आप सिर्फ 20 पॉइंट कमज़ोर है, 18,700 से कमज़ोरी गिने। अब यहाँ से थोड़ा नीचे आप सपोर्ट जोन में शिफ्ट होंगे और सपोर्ट जोन आपका बनेगा 18,600 से 665 का, और आज का लो 675 है जिसके आसपास आप ट्रेड करें। तो 3 बजे तक अगर आप इस लेवल को, इस रेंज को होल्ड करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिलहाल जो डेटा देखकर लग रहा है दीप 18,600 के नीचे की क्लोजिंग नहीं मिलेगी, तो ऐसी कोई बहुत विशेष चिंता की बात नहीं है। लेकिन मुझे क्या चाहिए वो ये कि 18,665 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। तो यहाँ से 20 पॉइंट और इससे ज़्यादा ना गिरे क्लोजिंग बेसिस पे, वो इंपॉर्टेंट है। और 18,700 के ऊपर बंद हो जाएगा तो कहना ही क्या। सो डेटा ये बता रहे हैं आप सपोर्ट रेंज में आ रहे हैं जो 18,600 से 650 की रेंज की बनेगी डेटा के लिहाज से। ऊपर में 700-750 आपके लिए रुकावट का लेवल है। 18,700 पर 2.25 करोड़ शेयर हैं, 750 पे भी 2,35,40,00,000 शेयर हैं, 800 पे 2.5 करोड़ शेयर। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि एक स्ट्राइक प्राइस वीकली वाली में 2.5 करोड़ शेयर ऑप्शन में करें। और दीप ये हिसाब से ऐसा लग रहा है कि बहुत दिन ज़्यादा दूर नहीं। और मेरी जो ये लाइन है इसको आप बोल्ड लेटर में, कैपिटल लेटर में अंडरलाइन करके इन्वर्टेड कोमाज में मार्क कर लें। बताएं सर। एक स्ट्राइक प्राइस पर 10-10 करोड़ ऑप्शन की पोजीशन खड़ी मिलेगी। 10 करोड़? 10 करोड़ शेयरों की, इतना इंटरेस्ट? हाँ, ये और ये ज़्यादा दूर नहीं है, 3 महीने 6 महीने से ज़्यादा नहीं लगेगा। जिस तरह से ऑप्शन मार्केट में जो स्पेकुलेटिव एक्टिविटी बढ़ रही है, जोर से बढ़ रही है, सबको ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, साफ दिख रहा है। वीकली एक्सपायरी है, मंथली भी नहीं। एग्जैक्टली। एक ज़माना था मंथली एक्सपायरी में 25 लाख शेयरों की पोजीशन बनती थी ऑप्शन में, तो मैं कहता था अरे ये क्या हो गया, 25 लाख शेयर। अब ये वीकली एक्सपायरी के 2.5 करोड़ एक स्ट्राइक प्राइस में नहीं, 3 स्ट्राइक प्राइस पर 2.5 करोड़ शेयर है, 3 पर सोचो। और 1 करोड़ शेयरों को तुम्हें गिन ही नहीं रहा। सो इतनी पोजीशन बनने लगी। और है क्या है, सबको 5, 15, 25 पॉइंट ऊपर नीचे खेलना है। करेक्ट, सिंगल्स लेके निकल जाएंगे, वही हो रहा है। चाहे उसके लिए आप मशीन ट्रेड को जिम्मेदार कर लें कि भाई मशीन ट्रेड के हिसाब से वॉल्यूम बहुत हो जाते हैं, चाहे आप कम मार्जिन में ट्रेड करके अपनी ट्रेडिंग की भूख मिटाने की बात हो, या फिर कम पैसा लगाकर ज़्यादा पैसा कमाने की इच्छा हो, ये सब के चलते भयंकर वॉल्यूम ऑप्शंस में हो रहे हैं। और ये आप लिख के रखिए, मैं बता रहा हूँ फिर से एक बार आपको, ज़्यादा दूर नहीं है ये दिन। 10-10 करोड़ शेयर दिखेंगे एक स्ट्राइक प्राइस पे। आप सोचिए हो क्या रहा है, हो ही रहा है। और ये कब होगा वो भी बता देता हूँ। जैसे एक दिन फिर निफ्टी, एक दिन निफ्टी, एक दिन बैंक निफ्टी, फिर देखो कितना मार्जिन रिलीज होता है हर एक के लिए, है ना। मार्जिन किसको चाहिए? कॉल राइटर को चाहिए ना, पुट या कॉल राइटर को। बायर को तो कोई तो अल्टीमेटली अगर राइटर के पास पैसा है तो फिर वॉल्यूम बढ़ ही जाएगा ना। बायर के पास तो पैसा लिमिटेड चाहिए, तो इतना तो हमेशा होता ही है। करेक्ट। सो बायर की तो कमी नहीं है, करेक्ट। राइटर को मार्जिन पूरा चाहिए। सो जैसे अगर ये वीकली मंथली एक्सपायरी अलग अलग दिन होने लगी, राइटर के लिए मार्जिन फ्री हो गया, देखो फिर वॉल्यूम आप मिड जुलाई में आप हम मुलाकात करेंगे देखिएगा। एनीवे, चलिए अलग टॉपिक है। तो फिलहाल निफ्टी पर हल्का सा दबाव 18,700 के नीचे, 600 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है, ऊपर में 18,750 के ऊपर निकल कर टिकना होगा मुश्किल। बैंक निफ्टी जहां आप हैं 44,200, यही मेक और ब्रेक लेवल है, यहीं पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में है। और ऊपर में 44,300 पर बैंक निफ्टी में दीप सुनिएगा इधर भी, जैसे आपको निफ्टी में देख के मजा आ रहा है। बैंक निफ्टी 44,300 कॉल, 1 करोड़ 8 लाख शेयर। 44,400 1 करोड़ 11 लाख शेयर। 44,500 1 करोड़ 12 लाख शेयर। क्या वॉल्यूम है, खतरनाक। तो कॉल राइटिंग दबाकर हुई है लेवल है। सो
आपको 3 बजे तक 44,200 के नीचे ट्रेड नहीं करना है। अगर 44,200 के नीचे ट्रेड करते हो थोड़ी सी रिस्क खुल जाती है नीचे के 100-125 पॉइंट और बट नीचे ये जा अब सकते हैं। ऊपर तो जाने नहीं देंगे ये। ऊपर मुझे लगता नहीं, कॉल रेटिंग 44,300 से 44,500 बहुत ज़्यादा है, बहुत नहीं दबाकर कॉल रेटिंग है, तो ऊपर की तरफ सप्लाई तो आएगी। सेम हाल 700-750 में बैंक निफ्टी का है, 18,700-750 में सप्लाई आ जाएगी, और निफ्टी में 44,300 44,400 में सप्लाई आ जाएगी। तो ऊपर की तो आपको अपसाइड पता है, नीचे की तरफ निफ्टी में आपके लिए सपोर्ट 18,600-650 है, बैंक निफ्टी में 44,000-44,075 के आसपास है बस ये लेवल। ओके, तो ये है आपके लिए समय की स्ट्रैटेजी।